आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा में रोड शो। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अब तक 22 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी। राज्य स्तर पर स्लोगन प्रतियोगिता और इस साल मानसून में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार चरम पर है। तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी जोरों पर है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज छिंदवाड़ा में रोड शो में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित भाजपा के अन्य नेता भी विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। उधर खजुराहो लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी आरबी प्रजापति को समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के प्रचार में जुटने के बाद अब युवक कांग्रेस ने भी पार्टी के घोषणा पत्र को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए घर घर अभियान शुरू किया है। वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल 15 उम्मीदवारों ने 19 नामांकन पत्र जमा किए। अब तक 22 उम्मीदवारों द्वारा 27 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तीसरे चरण में बैतूल, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ में 19 अप्रैल तक नामांकन भरे जाने हैं। यहां 7 मई को मतदान होगा। भोपाल संसदीय क्षेत्र के लिए कल 3 नामांकन निर्दलीय उम्मीदवारों ने जमा किए। सागर में नाम निर्देशन के दूसरे दिन 2 अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। राजगढ़ में भाजपा प्रत्याशी रोडमन नागर ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। राजगढ़ से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में हैं। ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा की नामांकन रैली में शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार खर्च की सीमा 95 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसके लिए प्रत्याशी को बैंक में एक अलग से खाता खोलना होगा। श्री राजन ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त निर्वाचन व्यय रजिस्टर में सभी दैनिक व्यय लेखा का रखरखाव करना होगा। श्री राजन ने बताया कि सभी पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट, हैंडबिल चाहे वे नाम निर्देशन के पहले प्रकाशित किए गए हों परंतु नाम निर्देशन के बाद उपयोग किए जा रहे हों, ये सभी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जुड़ेंगे। उन्होंने बताया कि रैली आयोजन के लिए किराए पर लिए गए व्यावसायिक वाहनों के लिए सभी खर्च प्रसार व्यय लेखे में शामिल किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा भाग ली गई किसी रैली, प्रदर्शित फोटो, मंच साझा करने आदि पर किए गए सभी व्यय भी अभ्यर्थी के चुनाव प्रचार व्यय में जोड़े जाएंगे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्यप्रदेश द्वारा लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हो। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से पंकज मालवीय का संदेश। लोकतंत्र का है निर्माण, आओ सभी करें मतदान। प्रिय मतदाता बंधुओं, मैं पंकज मालवीय, नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से मैं आप सभी से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी मतदान रूपी आहुति अवश्य दें और हमारे संविधान ने हमें जो मतदान करने का अधिकार दिया है, इस अधिकार का प्रयोग अवश्य करें और हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
प्रदेश में 100% मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। झाबुआ जिले में मतदान जागरूकता कार्यक्रम में कल जिले के स्वीप आइकन ट्रांसजेंडर नसीम जान ने मतदान की अपील की। मेहंदी प्रदर्शन, रंगोली प्रदर्शन, मतदाता जागरूकता शपथ और मतदाता जागरूकता हेतु बाइक रैली भी निकाली गई। एक ग्रामीण किसान ने अपने पुत्र के वैवाहिक निमंत्रण में मतदान की अपील की है। आगरमालवा जिले के कई गांवों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर रंगोली मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा महिला मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही मतदान की शपथ भी दिलाई गई। रायसेन जिले के बेगमगंज में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम लोगों को जागरूक किया गया। गुना में वाहन रैली निकाली गई। स्वीप गतिविधि के तहत कल डिंडौरी में महिला मतदाताओं ने बाइक रैली निकाली। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय डिंडौरी प्रांगण में कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर कौन बनेगा डिंडौरी का जागरूक मतदाता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खंडवा में गणगौर पर्व पर मतदाताओं को वोटिंग के लिए प्रेरित किया गया और सभी से 13 मई को होने वाले निर्वाचन में मतदान करने की अपील की। इसके अलावा ग्राम सुरगांव जोशी में भी ग्रामीण जनों को मतदान करने और मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान का प्रतिशत बेहतर हो, इसके लिए मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक वोट जरूरी है विषय पर राज्य स्तरीय स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में प्रथम 51,000, द्वितीय 21,000 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही 10 प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रतिभागियों को अपनी प्रविष्टि mp.mygov.in पोर्टल पर 25 अप्रैल तक भेजनी है। उन्होंने बताया कि प्रतिभागी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। साथ ही एक प्रतिभागी की एक प्रविष्टि अधिकतम 25 से 30 शब्दों की मान्य होगी। प्रविष्टि मौलिक, अर्थपूर्ण हिंदी भाषा में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रविष्टि में किसी भी उत्तेजक या आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्रतिभागी प्रविष्टि के साथ अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी जरूर लिखे। इस साल देश में मानसून की वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन ने कल नई दिल्ली में दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि हालांकि उत्तर पश्चिमी, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। इस बीच प्रदेश में 8 दिन से आंधी, बारिश और ओले गिरने का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जबलपुर, भिंड, छिंदवाड़ा, विदिशा समेत 12 जिलों में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव रहा। इस वजह से तेज आंधी चली, ओले गिरे और बारिश भी हुई। आज भी सिस्टम का असर रहेगा, लेकिन अब ये कमजोर हो गया है। इस कारण कुछ जिलों में ही हल्की बारिश होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खजुराहो संसदीय क्षेत्र के 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान दल द्वारा बुजुर्ग मतदाताओं के घर पहुंचकर कल मतदान संपन्न करवाया गया। चुनाव आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने पर सतना जिले में उचेहरा जनपद की ग्राम पंचायत अकहा के सचिव प्रदीप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कुपोषण कम करने के लिए झाबुआ जिले में कल मेघनगर के ग्राम बेडावली में आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के साथ बच्चों का वजन और लंबाई नापी। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस द्वारा कल जनजातीय कार्य विभाग के 2 कर्मचारियों को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। रायसेन में कल शांति समिति की बैठक में आगामी त्योहार को लेकर चर्चा की गई। शहर में 17 अप्रैल को रामनवमी पर शोभा यात्रा निकलेगी। रतलाम रेल मंडल में ट्रेनों से संबंधित 89 में से 80 शिकायतों का निपटारा एक दिन में किया गया। शिवपुरी में कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी ने सभी नगरीय निकायों के सीएमओ के साथ बैठक में गर्मी के समय में पेयजल व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। पन्ना जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कलदा पठाकर के ग्राम पंचायत मोहनी, धर्मपुरा के ग्राम सरसा में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में प्रथम स्थान हासिल करने वाले गुना के शासकीय प्राथमिक विद्यालय ग्वारखेड़ा के छात्र नमन लोधी को कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ने सम्मानित किया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।